शुरू करा जाए। सबसे पहले है हमारा यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हें भी पता है ये चीज, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज क्या बनेगी हमारी, अगर बहुत सारे नंबर दे दिए मल्टीप्लाई में है और तुमसे पूछ लिया जाए कि इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। यूनिट डिजिट क्या होती है, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है 3, 5, 7, 8, 9, तो इस डिजिट को बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो अगर तुम 10 एक नंबर की जितने की भी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुमसे पूछा जाए कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, सारे नंबरों की लास्ट की डिजिट उठाओ और उसकी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो डिजिट आएगी वही क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं 50, 49 और 43 ले लूँ तो इसकी क्या आएगी यूनिट डिजिट, 0 आएगी, ठीक है। वो तुम्हें डायरेक्ट पता लग जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे, 3 में करोगे 0 ही आएगी। अगर यहाँ 51 होता 7 आया था, ठीक है। ये वाली बात आ गई तुम्हें समझ में। अब अगला देखते हैं, अगर पावर में है अगर 49 की पावर होती 50 तो 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। सब नंबर में मतलब कुछ भी हो 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। नहीं, इसकी क्या आएगी, 1 आएगी। ना 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 रुको, मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ये चीजें। सबसे पहले देखो अलग अलग डिजिट पर डिपेंड करती हैं चीजें। अगर तुम्हारा नंबर है 0, 1, 5 और 6 और इसकी कुछ पावर बन रही है तो उसके यूनिट प्लेस पे वही डिजिट आती है जो यहाँ पर रहती है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी 9 और 4, 4 और 9, ठीक है। अभी तो 4 डिजिट होगी, दूसरी 4 और 9। अब इसकी अगर पावर हमारी है m और n9 की पावर है m, तो यूनिट प्लेस पे कैसे निकालोगे। अगर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। लेकिन 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 64 आएगा ना, तो 4 आ जाएगा। तो अगर m हमारा ओड है तो 4 ही बन रही है। ऐसे m अगर यहाँ पे ओड होगा तो यहाँ पे 9 बन जाएगी। अगर m इवन है तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, और यहाँ पे m अगर इवन है तो क्या आएगा, 1। ये इन दो नंबर के लिए तुम्हें याद रखना है, यही केस रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब जो तुम कह रहे थे ना वो वाला सीन 4 से डिवाइड करने वाला, वो ये नंबर 2, 3, 7 और 8। अगर ये नंबर है कोई से भी, ठीक है, और अब एक ही पावर m तुम्हें गिवन है, कुछ भी m, और तुम्हें निकालनी है क्या, यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे भाई, अब जैसे हमारी m है अगर 50 तो 4 से डिवाइड करोगे। सबसे पहले 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा हमारा, अगर रिमाइंडर कुछ आ रहा है तो तुम एक ही पावर r रख दोगे, ठीक है, और आंसर तुम्हारी मिल जाएगी यूनिट प्लेस। अगर r आ गया 0 तो यहाँ पे 4 ही रख दोगे और तुम्हें डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली आ गई बात समझ में, आ गई तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। जस्ट बेसिक साइंस देख के भी कर दोगे, कॉपी मत लिखो। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7, 7 दिन 63, 4 3 12, 2 आएगा, ठीक है। अब एक ले लेते हैं इन पे पावर के बेस पे क्वेश्चन। इसका बताओ, 7 की पावर है 402 प्लस 3 की पावर है 402, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। बिना कॉपी में करे बताओ, ये से कोई ज्यादा इतना हार्ड सवाल ना है, जल्दी। 4 से डिवाइड तो करना है तुम्हें इसे, क्या होगा बताओ जल्दी। तो 1 आएगा, 8 आएगा। देखो 4 डिवाइड करो 400 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 7 का 2 करना है, यहाँ पे 3 का 2 करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 49 की 9 आएगी यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 9 आएगा। ऐड करोगे तो 18, 8 ना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, पता लगी कैसा है। चलो ये वाली बात आ गई तुम्हें समझ में। अब थोड़ा सा डिवीजन को समझ लेते हैं।
ए से डिवाइड कर रहे हो बी, यहाँ पे आ रहा है कुछ सी और रिमाइंडर आ रहा है कुछ आर। ठीक है, तो बी बराबर होता है किसके, ए सी प्लस आर के। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक है जो तुम्हें पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं डिवाइडेंड, इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे जो आर है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन ए। ये कंडीशन हमेशा रहेगी। ठीक है, पता लगी कैसे, अगर तुम 3 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और ये 1 3 से कम है। अगर यहाँ पे 9 होता, सॉरी अगर यहाँ पे 10 होता तो तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकते 3 1 3 और 10 3 का 7, ये नहीं कर सकते क्योंकि अब ये 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनी रहे इसीलिए हम करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं ताकि ये जो है हमारा इससे कम है। ठीक है, इसीलिए होता है डिवीजन ऐसा। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, इस पर बहुत बन जाती है चीज़ें। अभी क्वेश्चन है इसी चीज़ के ऊपर, अगर मेरी चीज़ समझ में आई हो, लिख ली नहीं है। हाँ क्वेश्चन देखो, इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही है ये क्वेश्चन। एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर n is divided by 5, the remainder is 2। ठीक है, n is divided by 5 and remainder is 2। अब तुम्हें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर यही नंबर 3n से डिवाइड करा जाए। The number 3n is divided by 5. Now divide 3n by 5 and find remainder. हाँ, निकालो जल्दी। 1 तेरे बनी आ रहा। तो देखो इसे समझने का थोड़ा तरीका देख लो, क्या पता बनी हो आंसर, मैंने देखा नहीं है। n है वो डिवाइड करा है 5 से, तो n हमारा किसके बराबर होगा 5 और कुछ क्यूसेंट आया होगा, क्यू मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर है 2। यही बनेगी पहले वाले से इक्वेशन। अब तुम्हें 3n को डिवाइड करना है 5 से, तो 3 की मल्टीप्लाई करो तो पूरी इक्वेशन में ये कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब क्या नाम है तुम्हें 5 से डिवाइड करना है और ये रिमाइंडर 6 है, तो ये 5 से तो कम होना चाहिए। तो इसमें तुम क्या करोगे 1 + 5 लिख सकते हो उसे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे से 5 कॉमन ले लूँ यहाँ से, ये बनेगा 3q + 1 + 1। ठीक है, और q जो था कुछ इंटीजर था तो ये भी कुछ इंटीजर होएगा, और ये हमारा हो गया 5 जिससे डिवाइड हो रहा है, 3n डिवाइड हो रहा है, ये कुछ क्यूसेंट आ गया और रिमाइंडर क्या आ गया। आ गई बात समझ में। तो अगर कुछ इस तरह से ज़्यादा हो जा रही है वैल्यू तो वो हमेशा तुम इसे डिवाइड 2 भागों में तोड़ सकते हो ताकि वो एक इंटीजर यहाँ पे बन जाए और रिमाइंडर हमें इससे कम मिल जाए जिससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज था ये। अगली है डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब किस नंबर से कौन सी डिजिट डिवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती है। सबसे पहले है कि 2 से कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से वही डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 0 या 2 आएगा यूनिट प्लेस में। ठीक है, 3 से वो डिवाइड होंगे जिनका सम ऑफ सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैं ले लूँ अगर 39, तो इसका क्या बनेगा 3 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 बनेंगे, और 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें जोड़ना है सारी संख्याओं को, उसके बाद देखना 3 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो 4 के लिए क्या है, अगर कोई भी एक डिजिट है उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है एक्स वाई मान लेते हैं, तो एक्स वाई जो है हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है बस। अगला है 5 के लिए लास्ट में 0 हो या 5 हो। ठीक है, 6 के लिए जो भी नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए।
दोनों से डिवाइड होगा तभी तुम क्या बोलोगे कि वो 6 से डिवाइड हो सकता है। हाँ, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा तुम्हें। 2 के लिए पहले चेक करोगे कि इवन या 0 है ना है, उसका 3 का भी चेक करो, सम भी अगर पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 1 से भी नहीं हो रहा तो दोनों से नहीं होगा, मतलब 6 से नहीं होगा, फिर दोनों से ही होना चाहिए। अब 7 के लिए है थोड़ा सा ठीक सी ट्रिक है, और ये जो ट्रिक है ये 99 से ज्यादा होना चाहिए नंबर तुम्हारा, उसके लिए लगेगी अगर 7 से चेक करना है तुम्हें, ठीक है। पूरा जो नंबर है ना तुम्हारा वो 99 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ 193, ठीक है। तुम्हें क्या करना, लास्ट की डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 3, जो भी आएगा इस बची हुई डिजिट में तो उसे माइनस कर देना है। 19 - 6 कितना बना, 13 बना। और इसे देखना है ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। कितनी भी बड़ी डिजिट ले ले, लास्ट की डिजिट में जो है हमारा 2 की मल्टीप्लाई कर और बची हुई में से उसे माइनस कर दे। 1085 ले लिया, 2 पंजे 10 हुआ, 108 में से माइनस कर दे, कितने बचे 98। अब इसे डिवाइड करके देख, 7 × 7 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा 1085, ठीक है। समझ गए। इनका ऐसा डायरेक्ट कभी नहीं आएगा पेपर में कि इसे ये नंबर है बताओ 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं आता। क्वेश्चन आएगा कि कोई एक नंबर है XYZ की फॉर्म में होगा, नंबर ना होने का, उसमें बोलेंगे कि 7 से डिवाइडेड है, तो तुम उसमें यूज करोगे 2Z XY - 2Z इज डिवाइडेड बाय 7, ऐसे करके लिखोगे। हाँ, मतलब ऐसे मिल भी सकते हैं, कुछ ऑप्शन में XYZ भी लिखे हुए हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में ज्यादा है क्वेश्चन। जैसे बोल दिया कि ये XYZ है, ये 7 से डिवाइडेड है, तो तुम इक्वेशन कैसे बना सकते हो, XY - 2Z जो है वो 7T है, कुछ भी T जो है इंटीजर है, लिख सकते हो ना ऐसे। तो इसका तुम यूज ऐसे कर सकते हो, मोस्टली इसी फॉर्म में आता है, ऐसा कभी नहीं आता कि डायरेक्ट नंबर दे दिया बताना 7 से डिवाइड है या ना है, ऐसा नहीं आता। तो तुम्हें अगर ये कॉन्सेप्ट पता है ना तो तुम उसे यहाँ पे लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ गया कि ये जो बीच वाला नंबर है 7 से डिवाइड है, तो उसमें ये लगा देना XY गिवन होएगा, Z निकालना होगा, T गिवन होएगा, तो Z की वैल्यू निकाल दोगे। समझ रहे हो, इसलिए ये चीज बताई जाए ताकि तुम फॉर्मूला यूज कर सको। अगला क्या है हमारा 8। हाँ तो 8 के लिए है लास्ट की जो 3 डिजिट है, कुछ भी नंबर है लास्ट की 3 डिजिट देखोगे वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए सम जो है पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 के लिए तुम्हें पता ही है लास्ट में 0 होनी चाहिए, ठीक है। जो 11 है उसका क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई, 11 पे तो बहुत ही बनते हैं क्वेश्चन। हाँ बस वही XYZKM ऐसा कोई नंबर है, तो एक छोड़ का एक जो है ये नंबर ले लो, X + Z + M - Y + K, और इसका मॉड ले लो, जो भी आएगा वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड है, नहीं तो नहीं है। हाँ, 11 का मल्टीपल का मतलब वही है ना कि 11 से डिवाइडेड है, समझ गया ना। 0 भी 11 से डिवाइडेड, 0 हर नंबर से डिवाइड होता है, ये याद रखियो, ठीक है। 0 कुछ ऐसा अलग नहीं होता। और दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन यही बनता है कि कुछ बीच में M दे दिया, ये 4 नंबर दे रखे हैं, इसका एक की वैल्यू निकाल दूसरे निकालो, तो तुम जोड़ के देख सकते हो कि 11 से कौन सा डिवाइड हो जाएगा, M रख के। समझ गए। चलो भाई, ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब एक क्वेश्चन है इसके ऊपर चार की पावर है 1000, इसे 7 से डिवाइड करना, बताओ क्या आएगा तुम्हारा रिमाइंडर बताना। हाँ देखो, ये बहुत बार ऐसी चीज आ जाती है, पावर्स रहती है बड़ी बड़ी, तो कैसे सॉल्व करना होता है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए तो तुम्हें स्टार्टिंग के टर्म्स लिखने की, 4 की और 1 क्या है, 4 की और 2 क्या है, 4 की और 3 क्या है, क्योंकि इसे डिवाइड करके देखो, इसे डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके 4 की और 4 देखो, इस तरह से तुम एक पैटर्न निकाल सकते हो कि 4 की और 1000 में कोई ना कोई पैटर्न बन जाएगा। तो देखते हैं पैटर्न बनता नहीं बनता। 4 की और 1 क्या, 4 है, ये 16 है, ये 64 है, और ये क्या बनेगा 64 चौक 256, ठीक है। अब इसे 7 से डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर आएगा,
4 रिमाइंडर आएगा, 4 को डिवाइड करोगे, इसे करोगे क्या आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर, इसे करोगे 1 आएगा, इसे करोगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा वापस से रिमाइंडर। अब जो अगला नंबर आएगा ना 4 के 5, उसका रिमाइंडर वापस से 2 आएगा, उससे अगले का फिर 1 आएगा। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, 4 2 1 4 2 1 4 2 1 हर 3 पे। अब ये क्या है, 1000 पार्ट है, तो अगर 3 से डिवाइड करूं मैं तो कितने बनेंगे, मतलब 3 3 9, उसके बजाय 1 3 3 9 3 3 9, ठीक है। तो ये इतने, इसके अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो 999, ये पूरे हो जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे 333 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 रह जाएगा अगला, ठीक है। तो 999 पे कौन सा आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा, 1 आएगा। तो 1000 पे क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आए थे, तो तुम ये ट्रिक लगा सकते हो, तुम पैटर्न देख सकते हो, ठीक है। अगली है हमारी थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी। ये मैंने कल भी बताई थी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और एक्सटेंशन निकालते हैं आज। मैंने बताया था अगर तुम प्राइम फैक्टर कर लेते हो किसी नंबर के, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, ये कोई भी एक नंबर है n, उसके प्राइम फैक्टर से, ठीक है। मैंने बताया था प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, कर लेते हो ना, हो जाएंगे ना प्राइम फैक्टर्स। मैं एक बार बताता हूँ दोबारा। जो 46 है, इसके तुम सारे को निकालोगे, 23 आ जाएगा। तो ये तो खैर आसान हो गया। तो 2 गुणा 23, ये दोनों ही क्या है, प्राइम फैक्टर है। मतलब जो नंबर आएगा ना वो प्राइम होना चाहिए। अगर 2 4 बार आ रहा तो यहाँ 4 पावर हो जाती, 23 2 बार आ रहा तो यहाँ 2 हो जाती। तो ये प्राइम फैक्टर ही है, ठीक है। इस फॉर्म में तुम्हें लिखना है किसी भी नंबर को पहले। जब तुम इस फॉर्म में लिख लोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब तुमसे पूछा जाए उस नंबर के टोटल कितने फैक्टर बन सकते हैं, तो तुम क्या करोगे, सिंपली p+1 मल्टीप्लाई q+1 मल्टीप्लाई r+1, तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, टोटल फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब आती है अगली चीज। अब तुम्हें क्या है, इन फैक्टर्स का सम निकालना, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं उन सबका सम निकालना है। इससे तो पता लग गया कितने, मान लो m कुछ फैक्टर बन जा रहे हैं, तो उन जितने भी m होंगे उनको जोड़ के कितना आएगा, तो वो कैसे निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है s इक्वल टू, ये s सम दिखा रहा है, a p+1 -1 डिवाइड बाई a -1 मल्टीप्लाई b q+1 -1 डिवाइड बाई b -1 मल्टीप्लाई c r+1 -1 डिवाइड बाई c -1। लिख लो इसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फैक्टर का सम बता दो, फॉर्मूले के अंदर रखो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। हाँ, मतलब जितने भी फैक्टर बन रहे हैं ना, इसके m बन रहे हैं, तुमने निकालिए कितने बन रहे हैं, p+1 q+1 r+1 मल्टीप्लाई करके निकालिए कितने बन रहे हैं। तो पता नहीं है क्या है फैक्टर, तो लेकिन निकालिए कितने बन रहे हैं। अब तुमसे पूछा उनका जोड़ कितना होगा सबका, तो भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कौन कौन से हैं, बस फॉर्मूले के अंदर इनमें से वैल्यू रखो सारी सारी, तो सम भी पता लग जाएगा। लिख लिया ये वाला, लिख लिया नीचे, लिख लिया, लिखिए। हो गया। अब देखो थोड़ी सी प्रॉपर्टी है और भी अच्छी अच्छी सी जो तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहले तो n³ - n, ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। अगर n कोई भी नंबर रख दो, नेचुरल नंबर कुछ भी रख दो, ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे हम। इसका एक और रिजल्ट है कि कोई से भी 3 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 2 3, या बीच में तो उठा लो 8 9 10, तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होगा, इसका भी 6 से डिवाइड होगा। इसे एक्सपेंड करके देख सकते हैं हम। अगर n कॉमन ले लूँ मैं, n² - 1 बन जाएगा, और n² - 1 को n+1 n-1 लिख सकता हूँ मैं, तो n+1 n-1। तो अगर ये 6 से डिवाइड है, तो ये अगला नंबर है, ये पिछला नंबर है, ये खुद वाला ये वाला नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है तुम्हें कि ये जो है हमेशा 6 से डिवाइड होगा ही होगा। और कोई से भी 3 नंबर कंसेक्यूटिव है तो वो भी हमेशा 6 से डिवाइड होंगे उनकी मल्टीपल, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है
एक्स एम माइनस ए एम। एम कुछ भी हो सकता है, तो ये एक्स प्लस ए से कब डिवाइड होगा? जब एम होगा हमारा इवन। ठीक है, दूसरा है हमारा एक्स एम प्लस ए एम, ये एक्स प्लस ए से कब डिवाइड होगा? एम होगा हमारा ओड, और एक्स एम माइनस ए एम एक्स माइनस ए से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, ये तीनों लिख लो। अब इस पे क्वेश्चन भी दूंगा मैं, तुम्हें पता लगेगा कि इसका क्या यूज है। लिख ली? एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये पीछे के भी जो मैं बताई है वो भी तुम्हारी रिवाइज हो जाएंगी। 19 की पावर 5 है प्लस 21 की पावर 5 है, तुम्हें बताना है कौन सा सबसे किससे डिविजिबल है ये। ओनली 10 एंड 20, ओनली 20, बोथ, ओनली 20, सॉरी ओनली 20 हो गया, नाइदर। बताओ कौन सा सही है? लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इसके अंदर वैसे। दोनों कैसे? देखो, एक तो कई सारे तरीके हैं इसके। सबसे पहले तुम ये देख सकते हो, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी? 19 की पावर 5, 9 की पावर 5 है, ओड नंबर है, तो क्या आएगा? 9 ही आ जाएगा वापस। और इसका क्या आएगा? 1 आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 10 जीरो आएगी लास्ट में, तो 10 से तो डिविजन है ही है क्योंकि 0 आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी हमें 20 की नहीं पता, तो 20 का कैसे देखोगे? अभी मैंने बताई थी x की पावर m प्लस y की पावर m। ठीक है, और m क्या है हमारा? ओड है, तो x प्लस y से भी ये डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी पावर ओड है, हो जाएगा इससे। x प्लस वाई कितना बैठ रहा है? 19 प्लस 21 40। तो अगर 40 से डिविजिबल है तो 20 से तो होगा ही होगा, 10 से भी होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने वो यूज करा कि इन दोनों के सम से भी डिविजिबल है, तो पहला वाला यूनिट वाले की जरूरत भी नहीं है, तुम इसे दूसरी वाली को लगा के डायरेक्ट कि इनका जो जोड़ है उससे डिविजिबल है, तो 40 से डिविजिबल है तो 10 से भी होगा, 20 से भी होगा। ठीक है, तो तुम उसे यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे माइनस वाले पे बन सकता था, अगर यहाँ इवन होती तो उस पर बन सकता था क्वेश्चन। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीज और रह गई इसके अंदर। अब एक छोटी ट्रिक है, तुम्हें पता भी होगी, किसी भी एक नंबर को तुम्हें अगर इससे डिवाइड करनी है, ये है या 4 बार 9 है, तो कैसे करोगे? इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जितनी 9 है उतनी 0 लगा दो उस नंबर के आगे, उस नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, दूसरा है कि किसी नंबर को तुम्हें 5 की पावर से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे हमारा है 6 7 8 3, 5 की पावर n है, कुछ भी हो सकती है, 5 10 12 15, तो ये कितना होगा? जितनी पावर है ना उतनी 0 लगा दो। अगर यहाँ 3 है तो 3 0 लगा दो इसके आगे, और यहाँ 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दो, तो इसके बराबर होगा हमेशा। ठीक है, ये थोड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए ताकि तुम्हारा जल्दी जल्दी आंसर आ जाए। अब इसके जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी यूज होंगी अभी वही बता रहा हूँ, सारी नहीं बता रहा मैं। तो ये तो तुम्हें पता ही है कुछ चीजें, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, इस तरह से ये हमारी a प्लस बी क्यूब है, ये होता है a स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से तो माइनस का बना सकते हो, और इसके अंदर भी अगर a माइनस बी होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता बस। ठीक है, तो माइनस के तुम्हें पता है ना, मैं लिख नहीं रहा, जो जरूरी है वही लिख रहा हूँ बस।
ए प्लस बी को अगर ए माइनस की फॉर्म में लिखना हो तुम्हें कैसे लिखोगे? अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -2ab प्लस 4ab, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से ए माइनस बी को अगर लिखना हो तुम्हें प्लस के उसमें फॉर्म में, तो ए प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक ये 2 रिजल्ट और याद रखो, खाली अगर ए बी है तो उसे तुम कैसे लिख सकते हो? ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो तुम्हें डायरेक्ट थोड़ा सा ये जल्दी याद होने चाहिए, बार बार तुम वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ी खोलोगे। माइनस ए माइनस बी स्क्वायर ये होता है 4ab के बराबर। बाकी तो तुम्हें पता ही है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? नॉर्मली इसके ऊपर क्या है कि बड़ी बड़ी वो आती हैं, थोड़ी सी कई सारे नंबर दे देते हैं, उनकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैं देता हूँ तुम्हें एक एग्जांपल, लिख ली ना, ये साथ साथ लिखे करो भाई। लिख ली, लिख ली। एक क्वेश्चन करो जैसे इसके ऊपर है ये 1.073 मल्टीप्लाई 1.073 माइनस 0.927 डिवाइड बाय 1.073 माइनस 0.927। हाँ, क्या आंसर आएगा? हाँ, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना सिंपली, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आ गया ए माइनस बी, तो ए प्लस बी बचेगा बस। ए माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे, कैंसिल हो, तो क्या बन जाएगा? 7 10 एक हासिल के, एक हासिल के 2 आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब उसके अंदर क्या थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कहीं पे ए क्यूब बन जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा, उसके बाद तुम उसे खोल सकते हो, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी मैं भी आगे बताऊंगा, ये थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें पता होंगी वैसे तो, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल जीरो से। उसके बाद है हमारा बोर्ड मास का रूल। ये तो बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर तो आते ही आते सीधे सीधे, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है तुम्हें। तो ये है ठीक है, लिख लो इसे। अंडरलाइन पोर्शन उसे बार भी बोल देते हैं। बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर कौन सा सॉल्व करते हैं? पहले सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये वाला सॉल्व करते हैं, लास्ट में ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। और से क्या होता है? ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर और से हम इंडेक्स भी बोल देते हैं। मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इंडेक्स ही है ना, और इंडेक्स को पावर्स भी बोल देते हैं। मतलब बीच में अगर कहीं पे ये आ जाए ना कि 2 की क्यूब 4 की क्यूब, तो तुम उसे इसके बाद इन दोनों के बाद यही होनी है पहला सॉल्व, ठीक है। पावर सॉल्व करनी है उसके बाद तुम्हें। उसके बाद तुम्हें पता ही है डी से डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन कर दो इसके बेस पे जल्दी से। ये है 52 माइनस 4 ऑफ 17 माइनस 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7।
कितना? 60। तेरा भी आ गया भाई? 60 आंसर आ जाएगा सर, आ गया। देखो यहाँ सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। 5 आ जाएगा, 4, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहले, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 52 माइनस 20 इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 28 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते कितना बन जाएगा, 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा। तो बस जो ये है ना, इसे फॉलो करते चले जाना है, बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आती है, ऑफ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसी के साथ होता है तुम्हारा चैप्टर खत्म फर्स्ट। अब तुम्हारा बेस बिल्कुल तैयार हो गया नंबर सिस्टम का, और इस पूरे सिलेबस का भी बेस यही था। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब हम कल क्या करेंगे, कल मैं तुम्हें मतलब जितने भी इसके अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं मैं खुद से निकाल के मैं करवाऊंगा, पहले कम से कम 20 एक क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें 30-40 क्वेश्चन मैं दूंगा खुद से, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर तुम्हें उसके अंदर डाउट आते हैं तो अगले दिन हम उन्हें सॉल्व करेंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 दिन का ये केस है बस। कल मैं करवाऊंगा और तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, अगले दिन तुम्हारे सॉल्यूशन बताऊंगा थोड़े बहुत, और फिर अगले चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा अब आगे, और आज के लिए इतना ही।